यूट्यूब पर आप जब ऐसे किसी गार्डनर की वीडियो देखते हैं जिसके पास अनगिनत वैरायटी के प्लांट्स लगे होते हैं तो हमारा भी मन करता है कि यार इतनी सारी वैरायटी के प्लांट्स हमारे पास भी होने चाहिए। लेकिन क्या करें, सब कुछ तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। कुछ आपसे ग्रो नहीं होता है, कुछ प्रकृति आपके यहाँ ग्रो नहीं होने देती है। तो दोस्तों मेरे पास 120 के करीब छोटे बड़े सारे गमले मिला के होंगे, लेकिन कुछ फिर भी खाली रह जाते हैं। और उनके खाली होने का रीज़न भी यही है कि कुछ ऐसे धोखेबाज प्लांट्स मेरे पास हैं जिनमें मैंने इतना कुछ अपना टाइम दिया है, लेकिन फिर भी वो धोखा दे देते हैं। मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट कराया, लंच कराया, डिनर कराया, ऐशो आराम की सारी ही तो चीज़ें दी मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हम तुम्हारे पास ग्रो नहीं होंगे। तो ऐसे धोखेबाज प्लांट्स की पूरी एक लिस्ट है मेरे पास। आइए मैं अपने गार्डन के उन धोखेबाज प्लांट से आपको मिलाती हूँ जो कहते हैं कि हम तुम्हारे पास कभी सरवाइव करेंगे ही नहीं। और वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसे पौधे को ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कि आपके पास कौन से पौधे हैं जो आपके पास कभी सरवाइव ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहला प्लांट तो यही है मेरा, ये टर्टल वाइन, ग्रीन टर्टल वाइन, और इसके अलावा एक और पर्पल टर्टल वाइन होता है। ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। इसकी हैंगिंग बास्केट मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरे घर पर भी है, मेरे ससुराल में भी है, और वहाँ से ना जाने में कितनी बार ग्रो करके लाई हूँ। मैंने यहाँ की नर्सरी से ख़रीदी, मैं घर से वहाँ की मिट्टी में लगा के लाई, लेकिन जैसे ही मेरे पास आती है तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, बस इसमें 2-4 डंडियाँ ही बची रह जाती हैं। रीज़न क्या है मुझे आज तक पता नहीं चला। मैंने बहुत केयर की, बहुत केयर से रखा, शेड में रखा, हल्की धूप दी, लेकिन फिर भी नतीजा यही रहता है। इतना प्यारा प्लांट होने के बावजूद भी ये मेरे पास ग्रो नहीं करता है। दोस्तों ऐसा ही एक प्लांट है ड्रेसीना। भगवान जाने ड्रेसीना की तो कितनी वैरायटी मैंने ख़रीदी है। ड्रेसीना सेंड्रियाना, ड्रेसीना फ्रूटिकोसा, ड्रेसीना विक्टोरिया, ड्रेसीना ये, ड्रेसीना वो, कोई ऐसी वैरायटी मैंने इसकी नहीं छोड़ी है जो मैंने खुद से ग्रो करके नहीं देखी है। हर बार मेरे पौधे कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, 2-3 महीने बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है, बस ये डंडी रह जाती है और इसमें ये 2 या 3 पत्ते, उनमें भी इनकी हालत ऐसी हो जाती है। इतनी केयर करने के बावजूद भी ड्रेसीना से ये पौधा मेरे पास अच्छे से ग्रो नहीं करता। अब तो इस प्लांट से मेरा मन बहुत ही भर चुका है। अब इसकी जगह सोच रही हूँ मैं कि कैना लिली ही लगा लूँ। ऐसा ही एक धोखेबाज प्लांट है ये अजवाइन का पौधा। अजवाइन के पौधे को तो आप कूड़े में भी डाल दोगे ना दोस्तों, वहाँ पर भी ग्रो कर जाता है। और देखिए मेरे पास इसकी हालत कैसी है। इन कटिंग्स को लगे हुए 5 या 6 महीने हो गए हैं और ना ये मर रही है और ना ये जी रही है। इनकी हालत तब से ऐसी की ऐसी ही है, ना ये गल रही है ना ये चल रही है। मुझे इतना प्यारा प्लांट लगता है क्योंकि इसकी बास्केट भी इतनी ज़्यादा भरी भरी हो जाती है, और मेरे घर पे ये प्लांट इतना ज़्यादा है कि हटा के कूड़े में डालना पड़ता है। इसकी कोई वैल्यू भी नहीं समझता, लेकिन मेरे पास ये प्लांट वहाँ की मिट्टी से ला के मैंने ग्रो किया है तो भी मेरे पास ये ग्रो नहीं होता। ऐसा ही मेरा एक बहुत ही फेवरेट सा प्लांट है, ये है पर्पल हार्ट। एंड पर्पल हार्ट का तो आपको पता है कि कहीं भी कैसे भी लगा दो ना तभी ग्रो हो जाता है, लेकिन मेरे पास आप देख रहे हैं ना भरा पूरा गमला था और बस इसकी ये डंडियाँ रह जाती है। मतलब पर्पल हार्ट तो एक ऐसा प्लांट है ना जिसको हम बिगनर्स को बोलते हैं कि इस पौधे से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन भगवान जाने क्या ही तो प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास ये प्लांट ग्रो ही नहीं होता है। नेक्स्ट प्लांट है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम तो दोस्तों आप कहीं भी लगा दो ना, इंडोर आउटडोर सब जगह चलता है, लेकिन मेरा ये पौधा पानी में तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और शुरुआत में जब मैं इसकी कटिंग लगाती हूँ तब सारी कटिंग्स चलती हैं, लेकिन उसके बाद बस ये डंडियाँ रह जाती हैं और इससे इसकी खूबसूरती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप खुद ही देख सकते हो कि छोटी छोटी सी बस 2 ही डंडियाँ रह गई, और इसको अगर मैं थोड़ा बाहर के एरिया में रखती हूँ तो वहाँ तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाता है। इंडोर बचा के रखा हुआ है तो ये ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा लीफ फोलिएज नहीं है। तो ये प्लांट भी मुझे हमेशा ही धोखा देता है। लाती हूँ बहुत मन से, लेकिन उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही एक बहुत ही मेरा प्यारा सा प्लांट है क्रोटोन। दोस्तों क्रोटोन की तो ना जाने कितनी वैरायटी मैं ख़रीद के लेके आई हूँ नर्सरी से। कोई ऐसी वैरायटी नहीं है क्रोटोन की जो मैंने अब तक ख़रीदी ना हो। जब मेरा चैनल भी शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी मैंने क्रोटोन की बहुत सारे प्लांट्स ख़रीदे थे, लेकिन आज तक
रिकॉर्ड है कि कोई भी क्रोटोन मेरे पास सरवाइव नहीं किया। मैंने सारी ऐशो आराम की, तमाम सुविधाएं उसको दी, लेकिन क्रोटोन तो बिल्कुल ही नहीं ग्रो करता मेरे पास। तो क्रोटोन से तो मैं अब इतना फेड अप हो चुकी हूँ कि उस प्लांट को तो मैं अब खरीदने का सोचती भी नहीं हूँ। ऐसा ही एक बहुत ही इजी सा प्लांट होता है हाइब्रिड विनका। जाने कितने यूट्यूबर्स की वीडियो पर आप हाइब्रिड विनका के सुंदर सुंदर फूल देखते हैं, लेकिन दोस्तों हाइब्रिड विनका तो जब लाते हैं 8 दिन से ज़्यादा ये प्लांट मेरे पास कभी टिकता ही नहीं है। और अब हाइब्रिड विनका तो छोड़िए, मेरे पास तो स्थिति ऐसी हो गई है कि देसी विनका भी मेरे गार्डन में ग्रो ही नहीं करता है। बहुत कोशिशें की, अब तो देसी विनका के सीड भी ग्रो होने मेरे पास बंद हो गए हैं। हाइब्रिड विनका बहुत बार ला चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने हाइब्रिड विनका को बस कसम खा ली है कि इस प्लांट को तो मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी। दोस्तों ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा सा हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट है वॉन्डरिंग ज्यू। वॉन्डरिंग ज्यू मेरे घर पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इवन मेरे परिवार में, आस पड़ोस सब जगह वॉन्डरिंग ज्यू मिल जाता है, मुझे कहीं से ख़रीदना नहीं पड़ता। वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है और वहाँ की मिट्टी में मैं प्रॉपर उसको बहुत बार ग्रो करके लाई हूँ। 2-3 महीने ग्रो करता है, उसके बाद उसकी हालत भी टर्टल वाइन जैसी ही हो जाती है। बस 1-2 डंडियाँ बचती हैं और वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। पानी में ग्रो करता है, लेकिन जब मैं उससे चाहती हूँ कि मिट्टी में ग्रो करूँ तब वो मेरा साथ छोड़ जाता है। तो दोस्तों प्लांट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन सारे प्लांट्स एक ही वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रकृति का तो यही नियम है, प्रकृति यही कहती है कि आप हमेशा कोशिश करते रहें। अगर आपसे पौधों की ही अगर मैं बात करूँ, कोई पौधा अगर ग्रो नहीं हो पा रहा है, आप एक बार कोशिश करें, दूसरी बार कोशिश करें, और अगर लाख कोशिशें करने के बावजूद भी आप उसे ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उसका ऑप्शन है कि आप उसकी जगह कुछ ऐसे पौधे ग्रो कर लीजिए जो आपके पास अच्छे से सर्वाइव करते हों। जिन जिन प्लांट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, उनमें से कुछ प्लांट्स को तो मैं अभी भी ग्रो करके ही देखती ही रहती हूँ, लेकिन बहुत सारे पौधों का मोह तो मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।